क्या भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के एजेंटों के सामने घुटने टेक दिए? तो हमारे लोगों को भी पाकिस्तान ने मारा, कश्मीरियों को भी मारा, टेररिस्ट के शिकार हम भी हैं। जो पाकिस्तान से पैसा लेता था वो हिंदुस्तान आज उसे पैम्पर कर रहा है। क्यों? हमें आप मत बोलिए आप कश्मीरी हो, हम हिंदुस्तानी हैं। पाकिस्तान से मेरे खिलाफ धमकियां चलेंगी। इलेक्शन के टाइम वो बोलता था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किसी का बाप का नहीं है। वो गाजी बनने निकले थे, वो अपने आप को पाकिस्तान के गाजी बोलते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस तरफ वाला मुलवस है, उस तरफ वाला मुलवस है, दोनों को फांसी दे दो। जिन्होंने यहां पर हमारे खून से होली खेली है उनको आप सिक्योर करोगे, उनको फंड करोगे, ये काबिले कबूल नहीं है। क्या वो अपने बेटे को वापस लाके दे नहीं सकता था? अगर नहीं दे सकता था तो आप उसके बेटे को उड़ा दो, लेकिन उसका घर उड़ा दिया। पहलगांव की घटना को हुए 1 हफ्ता बीत चुका है और उसके बाद अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो तनाव है वो अब बॉर्डर लाइन तक पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर ये आती है कि आखिरकार यहां के कश्मीरी और कश्मीरी नेता क्या सोचते हैं। आज हम कश्मीर के श्रीनगर में है और यहाँ पर हमारे साथ शेख मोहम्मद इमरान जी हैं। हम उनसे सिलसिलेवार वो सवाल पूछेंगे कि आखिरकार कश्मीर के हित में और कश्मीरियों के हित में क्या सही फैसले होंगे और क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी सरकार जो पाकिस्तान की तरफ जो एक्शन मूड में है वो क्या कितने सही साबित होने वाले हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो सर कैसे देखते हैं कि अब तो बॉर्डर लाइन खींच चुकी है, अब आर पार की लड़ाई होने वाली है, क्या सोचते हैं आप? मुझे ये समझ नहीं आता है कि हम आर हैं या पार हैं। हमें मुल्क के लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप मीडिया लोगों से मेरी गुजारिश है, ये अटैक पहलगाम में नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान में अटैक हुआ है। पहले ये बात समझो कि ये अटैक हमारे मुल्क में हुआ है, ये एक्सीडेंट हमारे मुल्क में हुआ है, ये कत्ल जो पाकिस्तान ने किया है ये हमारे मुल्क में हुआ है। अब जहां देखो आप कहते हो पाकिस्तान कश्मीर कश्मीरी, पहलगाम कश्मीर कश्मीरी, नहीं, ये गलत है। ये नैरेटिव सरासर गलत है। हाँ, जो मुल्क की गलतियां हैं वो हम गिनवाएंगे, हम मुल्क का हिस्सा हैं। आप हम पे शक मत कीजिए, ये ताजियत, ये मातम जो है ये हमारे घर में है। जितना ताजियत और मातम मुल्क के लोगों का ये है उतना हमारा है, हम मुल्क का हिस्सा है, हम तो फख्र से मुल्क का हिस्सा है। ये शक और शुबा की गुंजाइश क्यों रखते हो? तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम मीडिया वालों से, आप बोलो ये हिंदुस्तान में हमला हुआ है, हिंदुस्तान के एक शहर में, या यूनियन टेरिटरी है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहां के पहलगाम हिस्से में हुआ है। पहले हमें सबको ये जाके शान बशाना खड़ा होके ये नैरेटिव खड़ा करना होगा। और उसके बाद आप देख लीजिए 26 लोग शहीद हो गए। कौन जलील तरीन इंसान होगा जिसको इसका दुख नहीं होगा? एक ही होगा, वो टेररिस्ट होगा, कश्मीरी तो नहीं है। हम कातिल नहीं है, हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। वहां पे कत्ल हुआ, ये मातम हमारे घर में हुआ, जान उन्होंने दी लेकिन भुगत हम रहे हैं। घोड़ा वाला, गाड़ी वाला, होटल वाला, शिकारा वाला, हाउस बोट वाला, जो देखो कश्मीरी स्टूडेंट, ताजिर, यहां भी पिटा वहां भी पिटा। लेकिन हमें आमदनी की कोई ये नहीं है कि हम आमदनी से चले गए, नहीं। अभी हमारा मुद्दा और मकसद है पहलगाम का बदला शान बशाना लेना। अब देखो आफ्टर मैथ, अब आप देखोगे अटैक का, अटैक हुआ, हमें दुख हुआ, हम मातम में बिल्कुल शरीक हैं और हम खड़े रहेंगे, हम खून देंगे अपने मुल्क के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है, 20-20 साल पहले किसी ने पथराव किया, किसी को कोई गलती हो गई, उसको उठा दिया, PSA लगा दिया। क्यों भाई? बाहर हमारे स्टूडेंटों की पिटाई हो रही है, क्यों? ये हिंदुस्तान के, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये हिंदुस्तानी स्टूडेंट है। और पिटाई उनकी मत करो ना। मैंने तब भी बोला था ये कलेजा हमारा है, हम इस मुल्क के साथ फक्र के साथ खड़े हैं। आज भी बोल रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आप कहीं और नहीं करते हो। अब जब ये अटैक दिल्ली में हुआ, क्या दिल्ली वालों को आपने पिटाई की? क्या दिल्ली वालों को आपने बोला नहीं हिंदुस्तान के एक हिस्से में दिल्ली में हुआ? ऐसे ही बोलो, हिंदुस्तान के एक हिस्से में, कश्मीर में, पहलगाम में यह अटैक हुआ है। अब कहीं ना कहीं सवाल है, और कश्मीरियत और कश्मीरी लोग थोड़े शक के घेरे में तो आते हैं। जब जिप लाइन वाला अगर किसी एक यात्री को अगर उस जिप लाइन पे धक्का देता है और उसके बाद 3 बार अल्लाह अकबर बोलता है, कहीं ना कहीं शक तो होता है कि कश्मीरी लोग उन आतंकवादियों के साथ शामिल होते हैं। देखिए, मैं यूरोप जाऊंगा, जिप लाइन पे चढ़ूंगा, वहां अल्लाह अकबर नहीं होगा। मैं दुबई जाऊंगा, नहीं होगा। यहां हुआ, गलत हुआ, लेकिन गलती से भी निकल सकता है।
है प्रभु, गलती से भी बोल सकते हैं, मोहब्बत से भी बोल सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। जो भी इसमें मुलव्वस होगा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से अपील करूंगा, लाल चौक में फांसी दे दो, कश्मीरी वाहवाही करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, कल तक जिन लोगों को जो लोग यहां पर कल तक पाकिस्तान का लाइन ऑफ कमांड फॉलो करते थे, पाकिस्तान की फंडिंग लेते थे, पाकिस्तान का नैरेटिव चलाते थे, पाकिस्तान के पैसे पर पलते थे, और जिनकी वजह से मेरे बच्चों ने कभी पत्थर उठाया, कभी नारा दिया, उन बच्चों को आप जेल में भर रहे हो। लेकिन जो ये लाइन ऑफ कमांड करने वाला, उसको आज भारत सरकार सिक्योरिटी दे रही है, उसको आज भारत सरकार पैम्पर कर रही है। मुझे बताइए ये क्या माजरा है? क्या भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के एजेंटों के सामने घुटने टेक दिए? देखिए, यहां की मेन स्ट्रीम जिंदा है। जैसे हाल ही में एक लीडर ने बोला उसका वालिद पाकिस्तान ने मारा, सराहना करता हूं। आया ना बाहर, बोला ना उसने हां जी, जो दिल में दबाई बात थी वो खुली ना। तो हमारे लोगों को भी पाकिस्तान ने मारा, कश्मीरियों को भी मारा, टेररिस्ट के शिकार हम भी हैं। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता है। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से ये पूछना चाहता हूं, आपके जरिए पूछना चाहता हूं, और अपने जो मुल्क के अवाम है उनको बोलना चाहता हूं। मेरे देशवासियों, यहां पर जो कल तक पाकिस्तान की बोली बोलता था, जो कल तक पाकिस्तान का लाइन ऑफ कमांड फॉलो करता था, जो रावलपिंडी जीएचक्यू से डायरेक्शन लेता था, डिक्टेशन लेता था, जिसकी वजह से बंद होता था, जिनकी वजह से मारदाड़ होती थी, जिनकी वजह से मेरे बच्चे मरे, जिनकी वजह से मेरे फोर्सेस पे पथराव हुआ या फोर्स हमारा मरा, जो टेररिज्म को प्रॉक्सी तरीके से चलाते थे, उनको आज भारत सरकार पैम्पर क्यों कर रहा है? उनके ऊपर भारत सरकार खर्चा क्यों कर रहा है? यह कौन सी दिल बदल गया? या इस लाइन ऑफ कमांड के एजेंट को या उस तरफ किसने? अब जो लाइन ऑफ कमांड फॉलो करता था, चाहे वो पैसा देता था, चाहे वो जज्बात उभराता था, हमारे बच्चे बाहर निकलते थे। उन बच्चों को आज थाने में बुलाया जाता है, उन बच्चों से आज रिश्वत लिया जाता है पुलिस में, उन बच्चों को आज पीएसए में जेल ठोका जाता है। लेकिन उसका जो गुरु था, जो पाकिस्तान से पैसा लेता था, वो हिंदुस्तान आज उसे पैम्पर कर रहा है। क्यों? मुझे बताइए क्यों? ये माजरा क्या है? क्या हम लोग गलती भी करें? क्या आप कहते हो मुझे तो इसमें नहीं दिख रहा है, कल क्या पता टेररिस्ट होम मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्ट्री की गोद में खेले? क्या भरोसा है? जो कल तक दुश्मन था, एक जैसे कांग्रेसी सरकार में खेलते थे, उससे बदतर हाल है आज। आप जम्मू कश्मीर में देखिए, बदतर हाल है। मैं डरता नहीं हूं, मुझे कोई डर नहीं है ये बोलने से, लेकिन मैं बोलूंगा, आवाज उठाऊंगा। क्या उन गलतियों की वजह से ये पहलगाम हमें देखना तो नहीं पड़ा? कैसे चलेगा? कल तक आप बोलते हो कि सरगुरु ये पाकिस्तान का है, इसके ये खता है, उनके पर्चे हैं बाज़ाबिता। ये मैं कोई, ये नहीं, मैं एफआईआर्स गिना सकता हूं कि उन्होंने एफआईआर्स में पाकिस्तान की बोली है। क्या वो गलत है कि आज गलत है? होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब को जवाब देना पड़ेगा, एलजी साहब को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क की बात है। हमारे टूरिस्ट मरे हैं, ये हमारा अयाल है। हमें आप मत बोलिए आप कश्मीरी हो, हम हिंदुस्तानी हैं। हमें पूरा हक है अपने मुल्क और अपने मुल्क के आला हुक्मरानों से सवाल जवाब करने का। और मैं अपनी लोगों से, जो मुल्क के लोग हैं, उनको बताना चाहता हूं, इस पर सवाल कीजिए। और जहां भी कश्मीरियों की जरूरत होगी, हम खड़े हैं। हम आमदनी से तो गए, बद से बदनाम भी हुए, बद से बदतर भी हुए, और उसके बावजूद आप उठा के अब जो लोग कल रावलपिंडी से डिक्टेशन लेते थे, उनको हमारे सिर पे बिठाओगे, वो काबिल कबूल कश्मीरी नहीं करेगा। एक सवाल ये भी है कि अब एनआईए तो जांच कर ही रहा है, स्टेप बाय स्टेप जब जांच बढ़ रही है आगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर सामने आ रहा है कि 3 तो निशाने थे उन आतंकियों के टारगेट, और कहीं ना कहीं हफ्ते से 10 दिन यहाँ रहने के बाद यह घटना को अंजाम दिया। उनको पनाह देने वाले भी तो यहीं के लोग होंगे। कश्मीरी के दिल की बात सुनोगे? जिस एनआईए ने पाकिस्तान के एजेंटों को बुला के वापस भेज के हिंदुस्तान का आज प्रोटोकॉल और पर्क एंजॉय करते हैं, किस एनआईए पे मैं भरोसा करूं? क्या पता ये टेररिस्ट कल हमारी गोद में आके खेले, जो यहां के आला दर्जे। कौन एजेंसियां इनको खिला रही हैं? ये सवाल हमारा है।
बाकी एनआईए कर सकती है। एनआईए से सवाल है, क्या आपने पाकिस्तानी एजेंटों को बुला के डोजियर्स दिखा के आधों को बंद किया, आधों को खुला रखा? मुझे बताइए, क्या टेररिस्टों को वही मत करोगे? हमें ड्यूअलिटी छोड़नी पड़ेगी। हम मुल्क का हिस्सा हैं और जैसे हमें फख्र है, हम मुल्क का हिस्सा है, मुल्क के हिंदुस्तान के लोगों को भी फख्र होना चाहिए, कश्मीर आपका है, कश्मीरी आपका है। इसमें नहीं होना चाहिए कि ये कश्मीर में पहलगाम में अटैक हुआ। नहीं, हिंदुस्तान के एक शहर जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान की एक रियासत यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के एक छोटे कस्बे पहलगाम में अटैक हुआ और वो हिंदुस्तानी पर अटैक हुआ। वो बॉर्डर पार से कुछ लोग थे, उन्होंने अटैक किया। उनको कश्मीरी खड़ा रहेगा वाहवाही के लिए। आप बोलो करना क्या है। हम डरते नहीं हैं। जैसे आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते हो जंग होने वाली है तो कश्मीरी पीछे नहीं भागेगा। कश्मीरी अपने मुल्क के लिए तब भी खड़ा रहा है। बारामूला में जब पार से उन्होंने भेजे थे गुंडे, आज भी खड़ा रहेगा। बाकी ये बदकिस्मती है, अटैक हुआ है, हम भी पिस रहे हैं, हम बद से बदनाम हो गए, मातम भी हमारा। और कातिल मत हमें बोलो। हमारे बच्चों को कम से कम मुल्क में इज्जत से रहने दो। हम अगर हिंदुस्तानी है, आप कहते हो कश्मीर आपकी शाहरग है, क्या शाहरग को आप पीटोगे? क्या शाहरग को आप मारोगे? यहां भी अनासिर है, लेकिन मुल्क के लोगों को जरूर सोचना होगा एजेंटों को सिर पे क्यों बिठाया जा रहा है। मुझे पता है बहुत सारे एजेंट नाराज होंगे, पाकिस्तान से मेरे खिलाफ धमकियां चलेंगी, हर जगह कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम इस बात से डरते नहीं हैं। हम खड़े हैं, हमारे बच्चे बाहर हैं, ताजिर बाहर हैं, उनकी तरफ मोहब्बत से देखो, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, वो मुल्क हिंदुस्तान में पढ़ने गए हैं, वो अपना फ्यूचर मुल्क के साथ देखते हैं। हमें उस जगह पर पुश मत करो कि हमारी भी उम्मीद टूट कर मर जाए। तो अभी क्या जवाब देना चाहिए आपकी नज़र से? क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया जाए? मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है और घर में घुस के मारने की बात हो रही है? पाकिस्तान को हर किसी तरीके का जवाब जो देना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट है, प्राइम मिनिस्टर को जो मैंडेट है उसके साथ कश्मीरी खड़ा है। जवाबदेही उनकी, क्योंकि देखिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, हम तैयार हैं। जो भी मैंडेट लोगों ने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को दिया है, जो लाइन वो लेंगे, हर कश्मीरी उस लाइन पे खड़ा रहेगा और हर कश्मीरी का दिल इस मातम से रो रहा है। और जो भी होगा, आप अंदर मार के मारो, आप घुस के मारो, आप कोई भी एक्शन ले लो, उस एक्शन के साथ कश्मीरी खड़ा रहेगा, लेकिन कश्मीरी के साथ मुल्क खड़ा रहना चाहिए। अब तो कुछ लोग नेता ये भी कह रहे हैं कि घुस के मारना नहीं है, मार के वहां बैठ जाना है, कब्जा भी करना है, सीधा सीधा है कि पीओके भी ले लेना है। अब तो देखिए, बदकिस्मती है कि यहाँ चुटकुल्ले फारूक अब्दुल्ला भी बोलता है। इलेक्शन के टाइम वो बोलता था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किसी का बाप का नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी को बोलता था। अब उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के बाप पर भी बोल दिया तब। आज वो बोलता है गलती हो गई। उन जैसे सियासतदानों की अगर आप बात कर रहे हो, वो चुटकुल्ला सियासतदान है, वो जमाना गया। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में चाइना और पाकिस्तान के बगैर उनकी तंजीम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात ही नहीं की। आज वो कुछ और बोली बोल रहे हैं। वो चुटकुल्लेबाज हैं, सारे झूठे हैं, मक्कार हैं। इस जगह पर ये मातम जो यहां पर हो रहा है वो उनकी देन है। उन्होंने एक्सप्लॉइट किया सेंटिमेंट्स को। उन्होंने हर किसी को बोला कि ये सारे दलाल हैं, बस वो गाजी बनने निकले थे। वो अपने आप को पाकिस्तान के गाजी बोलते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने तो असेंबली में भी पाकिस्तान के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा और बार बार रखा। अब उन जैसे चुटकुल्लों की आप बात करोगे, वो चुटकुल्ले हैं। उन्होंने पाकिस्तान से भी बात की है, यहां भी बात की है। इसीलिए मैं अपने अवाम से बोलना चाहता हूं, मुल्क हिंदुस्तान के अवाम से, मुझे बताइए कि क्या साफ सुथरी सियासत यहां हो नहीं सकती है? क्या साफ सुथरे तरीके से हम अपने मुल्क के साथ नहीं रह सकते हैं? क्या मजबूरी है कि फारूक साहब की सरकार को जिताया जाता है 87 में, मिलिटेंसी तब शुरू होती है और आज भुगत रहे हैं। आज टूरिज्म भुगत रहा है, आज टूरिस्ट भुगत रहा है, आज निहत्ते टूरिस्ट भुगत रहे हैं। ये 1987 की देन है। उसके अलावा मैं ये बोलना चाहता हूं, उसके अलावा जो यहां लाइन ऑफ कमांड रावलपिंडी का चलाते थे, उनको पैम्परिंग बंद कीजिए। हमारे मुल्क के सरमायों का खर्चा उन पर बंद कीजिए करना। क्यों? क्योंकि यह सही बात नहीं है।
आज का युवा, आज का नौजवान जानता है गलत क्या है, सही क्या है। जेल में मेरा बंदा 500 लड़के बंद हैं, 1500 बंद हैं, 500 पीएसए में हैं। खता क्या उनकी? उन्होंने नारा दिया उनके जलसों पर, उनको पकड़ो ना, वो बाहर क्यों है? उनको सिक्योर क्यों किया है? उनको खर्चा क्यों देते हो? उनकी आमदनी बंद करो ना। आप निहत्ते इस बच्चे को उठा रहे हो जिसका फ्यूचर डार्क में है। वो OGW का करार दिया गया क्योंकि उस वक्त भी ये चुटकुल्लेबाज सरकार थी कोई यहां पर, उन्होंने लिस्ट में नाम डाल दिया। तमिलनाडु ने भी देखी मिलिटेंसी, वहां के तमिलियन के साथ जो सलूक हो रहा है, हमारे साथ एट पार सलूक कीजिए। या तो आपको डाउट है कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, अब वो हमारी बदकिस्मती है, हमें धोबी का कुत्ता हो गया है, ना हम घर के हैं ना घाट के हैं। 370 के बाद तो हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कश्मीरी हमारे हैं अभी, और ये घटना होने के बाद कश्मीरियों पर विश्वास कैसे हो, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। किस्मती है 370 के बाद आप कहते हो, हम तो पहले से कहते आ रहे थे। ये घटना जो हुई है, ये घटना की जिम्मेदारी जितनी पाकिस्तान की है उतनी कोई ना कोई यहाँ पर जो भी सिस्टम है उनकी भी है। इसको तहकीकात करनी है, इस पर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। और अगर कोई इस तरफ वाला मुलवस है, उस तरफ वाला मुलवस है, दोनों को फांसी दे दो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीरियों को एक हुक्म जारी करो कि सब कश्मीरी फांसी देखने आ जाओ, हम फांसी देखने आएंगे और वाहवाही करेंगे। मेरा एक सवाल है कि मैं अभी त्राल में गया था और त्राल के अंदर एक आमिर नज़ीर युवा है और वो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी में शामिल हुआ, आतंकवादी में नाम आया। अब उसके घर को सेना ने उड़ा दिया। ऐसे युवाओं को जो एक साल पहले वो थोड़ा बहक गया, ऐसी जगह जाकर के शामिल हो गया, ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उन युवाओं की गलती है, उनको बहकाया जा रहा है, लेकिन बहका मैं फिर बोलूंगा, जो लाइन ऑफ कमांड फॉलो करते थे उनको आप सिक्योर कर रहे हो, उनको आप पैसा दे रहे हो, उनको आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो। वो है कौन? उन्होंने तो हमारे मुल्क के खून के साथ होली खेली है। प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने यहां पर हमारे खून से होली खेली है, उनको आप सिक्योर करोगे, उनको फंड करोगे, ये काबिले कबूल नहीं है। और दूसरी बात, बच्चा किसी का गलत निकलेगा, बाप का क्या कसूर? कल राजनाथ जी का बच्चा कुछ बन जाएगा तो राजनाथ जी का क्या कसूर? घर उड़ा दोगे उसका? नहीं उड़ाओगे तो हमारे माँ बाप का, उनके माँ बाप का घर क्यों उड़ा रहे हो? बच्चे को फांसी दे दो, बच्चे को बोलो गलत क्यों किया, बच्चे को जेल डालो, बच्चे के खिलाफ कार्रवाई करो। हाँ, अगर उसका बाप मुलवस है तो बोलो, अगर नहीं है तो बाप। अब आप उसी का नहीं, उसके इर्द गिर्द जो 10-20 घर हैं उनको भी उड़ा रहे हो, क्यों? और फिर आपके लोग हमें बोलते हैं, जिनको आपने पैम्पर किया हुआ है अभी एजेंटों को, वो हमें बोलते हैं कि यहां पर फलस्तीन इजरायली पॉलिसी चल रही है। कर क्या रहे हो? हमें तो अपनाओ ना, हमें खड़ा रखो ना। फौज और फौज जब जंग करेगी बाद में वो होगा, पहले कश्मीरी निकलेगा लड़ने। हमारी जमीन है, हमारा मुल्क है। हम 1947 में मजहब को छोड़ के, कलमे की बुनियाद को छोड़ के हमने मुल्क के हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया, जिस कश्मीरी ने भी किया। हम उस मैंडेट के साथ आज भी हैं, लेकिन जो गलतियां मुल्क के आला हुक्मरानों से हो रही है वो भी सुधारने की जरूरत है। सुधारोगे क्यों नहीं? आपके यहां अफसर कुछ है, अगर गलत बोल रहे हो उनकी पिटाई भी करो ना। आप रिपोर्ट मंगाओ ना कि जिन बच्चों को आपने उठाया इसके डिटेल में जाओ। जो बच्चा मिलिटेंट है उसका बाप क्या करता है? बुरहान वानी, उसके वालिद ने तिरंगा उठाया। क्या पता ऐसे ही आदिल के बाप ने तिरंगा उठाया और उसकी वजह से आदिल बागा हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो। क्या आप हिंदुस्तानी का घर उड़ाओगे? आप कौन सी तहकीकात आपने की, बताइए? रिपोर्ट जारी कीजिए ना। हम अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ जब खड़े हैं, हमें भी पता हो ना। ये तो कॉन्फिडेंशियल नहीं, आपने घर उड़ाया, किस बुनियाद पे उड़ाया? क्या वो अपने बेटे को वापस नहीं ला सकता था? क्या वो अपने बेटे को वापस ला के दे नहीं सकता था? अगर नहीं दे सकता था तो आप उसके बेटे को उड़ा दो, लेकिन उसका घर उड़ा दिया। क्या तमिलनाडु में ऐसा किया? क्या आसाम में ऐसा किया? इसीलिए मैं कहता हूं कि हमने तब मजहब को, बुनियाद को छोड़कर हमने मुल्क हिंदुस्तान के साथ इलाहाक करके हम एक हिस्सा बने। हम मोहब्बत और शफकत के साथ इस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं और रहेंगे। आखिरी सवाल होगा, मजहब और कलमे की बात हुई
तो जो आतंकी आए थे उन्होंने सबसे पहले मजहब और कलमा ही पढ़ा करके उनको गोलियों की दरदरा साजिश है ना। वहां पर कश्मीरी भी मरा जिसने बंदूक छीनने की कोशिश की, उसका नाम आप लोग नहीं लेते हो। वो तो मुसलमान था, उसने भी कलमा पढ़ा। साजिश है ना। ये साजिश हिंदुओं को देखिए, बचाने के चक्कर में मारा गया ना वो। साजिश मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, ये साजिश कश्मीरी के खिलाफ है, कश्मीरी मुसलमान के खिलाफ है। ये समझने की बात है। कश्मीरी मुसलमान को पीटा जाएगा। देखिए मैं एक बात बताऊंगा, जब यहां मिलिटेंसी उठी, बंदूक आया, पैसा आया, GHQ रावलपिंडी डायरेक्शन देने लगा पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान को लग गया कि यहां पर पैसा भी लगाया, बंदूक भी लगाया, इनके लीडरों को पैसा भी दिया, जो मरा उसको भी पैसा दिया, वो खा गए, लीडर खा गए। तब के लीडर, उनके लीडर, उनको लगा कि अब ये कश्मीरी को कैसे मैं बर्बाद करूं। उन्होंने टूरिस्ट पर अटैक किया। यह अटैक मुल्क हिंदुस्तान पर नहीं था, यह अटैक जाती कश्मीरी मुसलमान पे था, कश्मीरी मुसलमान के बर्बादी पे था, कश्मीरी मुसलमान को खत्म करने के लिए था, और जिसके ट्रैप में मुल्क हिंदुस्तान आ गया। हम कातिल नहीं है, हमारे बच्चे कातिल नहीं है, हमारे ताजिर कातिल नहीं है, हमारे लोग कातिल नहीं है। कुछ अनासिर हर जगह होते हैं, वहां भी कुछ अनासिर हैं जो हमारे लोगों को पिटाई कर रहे हैं, कुछ कम्युनल अनासिर मुल्क हिंदुस्तान में, कुछ कम्युनल अनासिर यहां भी हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती में जब हम गिनते हैं प्रोमिनेंट कम्युनल अनासिर, प्रोमिनेंट पाकिस्तानी एजेंट, प्रोमिनेंट पाकिस्तानी एजेंट, इनको फंड और सिक्योरिटी तो आप लोग दे रहे हो, मुल्क हिंदुस्तान दे रहा है। जिस बच्चे को आपने आज जेल भरा, उसका आका तो वो था, उसको भरो ना पहले, तब पता चले ना। या तो आपकी कोई सांठगांठ है, क्या है वो बताओ। बाकी ये घर, ये हमारा मुल्क नहीं कर सकता है। हम एक टॉलरेंट मुल्क है। मुल्क हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की मिसाल दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही हर जगह होती है। तो मुझे लगता है कि उनको पर्सनली, होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली कुछ समय कश्मीर पे देना होगा, और पर्सनली कश्मीरी के लिए देना होगा, और उसके बाद कश्मीरी को एक हिंदुस्तानी प्रिज्म से देखकर पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो शेख साहब ने पूरी बेबाकी के साथ अपने विचार रखे, और पाकिस्तान को जिस तरीके से सरकार जो जवाब देना चाहती है, मुंह तोड़ जवाब, या जवाब देने के बाद वहां बसना चाहती है, वहां पर कब्जा करना चाहती है, वो खुले तौर पर कर सकती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।